Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today, I am here with a new chapter of Moment book, or you can say supplementary reader book of class 9, chapter 2, The Adventures of Toto. So, children, here Toto is a character, monkey. Monkey का नाम है Toto, and here you will read what are the adventures of him, right? And now see what is given in the chapter. Have you ever had a baby monkey as a pet? चिल्ड्रन, आप लोगों ने कभी सुना है या देखा है कि लोग मंकी को एज अ पैट रखते हैं, या आपने कभी ऐसा है कि आपने मंकी को एज अ पैट कभी रखा हो? टोटो एक बेबी मंकी है इस स्टोरी में, एंड लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल. तो यहाँ आप इस चैप्टर में क्या फाइंड आउट करोगे कि जो टोटो है, जो मंकी है, वो शरारती है या फिर डोसाइल है, बहुत ज़्यादा विनम्र है. Now see what happened, what is the incident happened in this story. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. यानी कि जो ग्रैंडफादर थे, नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक टोंगा ड्राइवर से, टोंगा मीन्स तांगा, तांगा जो ड्राइवर था उससे 5 रुपये में, 5 रुपीज़ में वो टोटो जो था वो बेबी मंकी खरीद के लाए. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. अब जो टोंगा ड्राइवर था वो हमेशा उस रेड मंकी को कहाँ पे टाई करके रखता था, कहाँ बांध के रखता था? एक फीडिंग ट्रॉ, एक टब टाइप होता है चिल्ड्रन, यू कैन से मिट्टी का बना होता है, जिसमें जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम खाना या चारा डालते हैं, ठीक है, या पानी डालते हैं, तो उससे उसको टाई करके रखता था मंकी को. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फैलो टू हिज प्राइवेट जू. तो और जो मंकी था वहाँ पे उस जगह पर खड़ा रहता था, तो वहीं पर देखकर ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इस छोटे से फैलो को, इस छोटे से मंकी को अपने प्राइवेट जू में, अपने घर के प्राइवेट जू में, यानी कि उन्होंने अपने घर पे बहुत सारे एनिमल्स रखे हुए थे, ठीक है, एज ए पैट रखे हुए थे, तो उनमें वो मंकी को भी शामिल करना चाहते थे. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, बहुत सुंदर मंकी था ये. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो. उसकी जो आईज थी, ब्राइट आईज यानी कि बहुत चमकदार आंखें थी, जो स्पार्कल होती थी मिस्चीफ मतलब शरारतों से, है ना, उसकी आंखों में शरारतें सूझती रहती थी. और उसकी जो आईब्रोज थी, डीप सेट आईब्रोज भी थी, उसकी बहुत घनी आईब्रोज थी. एंड उसके जो टीथ थे चिल्ड्रन, विच वर अ पियरली वाइट, जो एक मोती के समान सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जब वो स्माइल करता था तब दिखाई पड़ते थे. दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और जो जब स्माइल करता था तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थी वो डर जाती थी, बड़ी जो लेडीज़ होती थी. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ कैसे लगते थे? बिल्कुल सूखे से, जैसे कि उन्हें दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. जैसे किसी पिकल को बहुत देर पकाने के लिए सन के उसमें रख दिया जाता ना, सन में रख दिया जाता है, उसी तरह से उसके हैंड लग रहे थे, जैसे उन्हें पिकल कर दिया, पिकल की तरह बाहर धूप में सेक दिया गया हो. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड, यद्यपि उसकी जो फिंगर थी वो एक्टिव थी, क्विक थी, लेकिन विग्ड लगती थी, बहुत बेकार थी. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, लेकिन उसकी जो टेल थी वो उसके अंदर जो है एक गुड लुक क्रिएट कर रही थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड a tail would add to anyone's good looks. ग्रैंडफादर का ऐसा विश्वास था कि एक टेल किसी भी जानवर के गुड लुक को डिसाइड करती है, ठीक है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और क्या करते हैं एनिमल्स उससे, टेल से एक थर्ड हैंड की तरह भी उसे यूज़ करते हैं, ठीक है. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वो जो था वो अपने आप को एक ब्रांच पर अपने आप को लटकाने के लिए उस टेल को यूज़ करता था मंकी. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड. और कोई भी चीज़ उसके हाथों की पहुंच से अगर दूर होती थी तो वो एक स्कूप की तरह भी उसको यूज़ करता था, ठीक है, अपनी टेल को. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट
when grandfather brought home some new bird or animal. फर्स्ट वन मीन्स एंग्री हो जाती थी जब ग्रैंडफादर किसी भी जानवर को या किसी बर्ड को घर पे लाते थे तो वो बहुत एंग्री हो जाती थी. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट. तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि जो टोटो है उसको लाने की जो बात है, उसको मैं जो घर लेके जा रहा हूँ उसको सीक्रेट रखा जाएगा, उसे ग्रैंड मदर को नहीं बताया जाएगा. And I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely. और मैं जो हूँ ग्रैंडफादर ने सोचा कि वो उसको कहाँ पर एक छोटा सा कमरा, बंद कमरा था, क्लोजेट था, ओपनिंग इनटू जो खुलता था उनके बेडरूम की वॉल के पास, वेयर वहाँ पर ही उसको टाइड किया जाएगा, उसको बांधा जाएगा. और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल. ठीक है, तो वो जो है उस वॉल के दूसरी साइड में, यानी कि उनके बेडरूम की दूसरी साइड में उसको टाई करके सीक्रेट तरीके से रखा जाएगा. अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, यानी कि कोई वॉलपेपर होगा जो ग्रैंडफादर ने चूज़ किया होगा. मतलब कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंडफादर और मैं यानी नरेटर जब वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि वॉल जो है जो पूरी तरह से कवर्ड थी बहुत ब्यूटीफुल से पेपर से, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर. अब वो पूरी तरह से नेक्ड हो चुकी थी, वो कवर हटा दिया गया था, पूरा का पूरा प्लास्टर ही दिखाई दे रहा था और ब्रिक दिखाई दे रही थी वहाँ पे. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट. जो भी कवर चढ़ा हुआ था, उस पर पेपर चढ़ा हुआ था, वो पूरी तरह से फट चुका था, है ना. एंड माई स्कूल ब्लेजर, और यहाँ तक कि जो मेरा स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहीं पे टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, उसमें भी वो भी फट चुका था. आई वंडर्ड वॉट ग्रैंडफादर वुड से. मैं सोच रहा था कि ग्रैंडफादर क्या बोलेंगे इस बात पर. बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. वो बड़े खुश हुए टोटो की परफॉर्मेंस देख के, कह रहे वाह, मंकी ने, उस बेबी मंकी ने तो इतना वो कर दिया भैया, नुकसान कर दिया. ही वॉज वेरी हैप्पी. ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर गिवन टाइम. ग्रैंडफादर ने कहा ये तो बड़ा क्लेवर है भाई ये मंकी तो. Given time, I am sure he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर कुछ टाइम इसे और बांधे रखते तो ये जो ब्लेजर है ये बिल्कुल पीसेस में फट चुका होता, है ना. एंड मेड हिज एस्केप, और ये भाग गया होता वहाँ से, कहाँ से, विंडो से. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. और अभी भी टोटो की जो प्रेजेंस थी वो बिल्कुल सीक्रेट थी, ग्रैंड मदर को अभी तक नहीं बताया गया था. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ grandfather's pets lived very sociably together. अब जो टोटो था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया एक बड़े से पिंजरे में जहाँ पर सर्वेंट्स क्वार्टर था. वहाँ पर बहुत सारे पेट जो थे उनके ग्रैंडफादर के, वो बहुत बड़े सामाजिक तरीके से रहते थे, बहुत मिलजुल कर, कोई मिस्चीवियस हरकत नहीं करते थे. उनमें कौन कौन था चिल्ड्रन? एक टॉर्टॉइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल, यानी कि एक पेयर था रैबिट्स का, रैबिट तो सबको पता है, और टॉर्टॉइस था और स्क्वेरल थी, पालतू गिलहरी, है ना. एंड फॉर अ वाइल माई पैट गॉट, और कौन था? एक पालतू बकरी भी थी. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. लेकिन जो मंकी था वो इतना शरारती था, वो किसी भी अपने कंपेनियन को सोने नहीं देता था. सो ग्रैंडफादर ने क्या किया? हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, जिन्हें अगले दिन देहरादून के लिए मतलब देहरादून छोड़ के कहाँ जाना था? सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए. उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल टेक हिम अलोंग. हिम मीन्स मंकी को, टोटो को अपने साथ में लेके जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सकता था. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टर वर्ड्स. लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया सब कुछ वहाँ से लौटने पर. अ बिग ब्लैक कैनवस
ticket bag was provided for Toto. और टोटो के लिए चिल्ड्रन कैनविस का एक बड़ा सा बैग जो टूटता नहीं है, बहुत मजबूत बैग होता है कैनविस का, वो दिया गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसमें कुछ स्ट्रॉ लगे हुए थे बॉटम में, बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड. अबॉर्ड मीन्स रहने की जगह. अब यही जो बॉक्स है, यही जो बैग है, अब ये टोटो के लिए रहने की जगह बन गया था, क्योंकि उसे ग्रैंडफादर अपने साथ ट्रेन में लेके जा रहे थे. व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को क्लोज कर दिया गया तो वहाँ पे से भागने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी निकलने की टोटो की. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, यहाँ तक कि वो ओपनिंग जो था, एरिया, ओपन एरिया जो था, वहाँ से अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था. एंड द कैनविस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और कैनविस जो था एक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कैनविस कि वो उसे बाइट भी नहीं कर सकता था मंकी. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. और अगर वो एफर्ट करता था उससे बाहर निकलने का, तो क्या होता था, वो एफर्टलेस थे बिल्कुल. क्या होता था कि बैग जो है, वो जो कैनविस का बैग था, वो रोल हो जाता था फ्लोर पे, या फिर वो जंप करने लग जाता था. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. अब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो है एक एग्जीबिशन की तरह कि भाई बैग मूवमेंट कर रहा है, बैग रोल हो रहा है, वहाँ पर लोग जो है, क्राउड जो है इकट्ठी होके ये देख रही थी कि भाई इसके अंदर है क्या. टोटो रिमेड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. जब तक सहारनपुर नहीं आया, टोटो उस बैग के अंदर ही रहा. बट while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. लेकिन जब ग्रैंडफादर अपना टिकट निकालने लग गए रेलवे टर्नस्टाइल पर, है ना, मतलब टिकट चेकर को दिखाने के लिए, तो टोटो ने अचानक से अपना हेड जो है वो बाहर निकाला उस बैग से और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी ग्रिन माने स्माइल दी उसने, है ना. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक. अब सडनली उसने देखा कि ये तो अरे ये कौन आ गया एकदम से, तो उसको थोड़ा पीछे हुआ. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू. लेकिन थोड़ा पीछे होके अपना आपा संभालते हुए उसने बोला कि मतलब एंड मच टू ग्रैंडफादर एंड मतलब ग्रैंडफादर पे गुस्सा होते हुए उसने कहा कि सर आपके पास तो डॉग है एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और तुम्हें अब इस डॉग के लिए भी पे करना पड़ेगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ड. अब ये सब व्यर्थ गया. ग्रैंडफादर ने उसको बैग में रखा था, ये भी व्यर्थ गया, क्योंकि वो टिकट जो कलेक्टर था, टीसी जो था, वो उसने उसको देख लिया था. और ग्रैंडफादर को ये प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल हो गया, ये भी व्यर्थ था कि भाई वो मंकी है, वो डॉग नहीं है. और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. उसे डॉग के रूप में क्लासीफाई कर लिया गया उस मंकी को, है ना, टीसी के द्वारा. एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और उसका 3 रुपये का किराया उन्हें और देना पड़ा उस मंकी का. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट आवर पेट टॉर्टॉइज. अब ग्रैंडफादर ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब में से क्या निकाला, टॉर्टॉइज निकाला, और कहा थोड़े इरिटेटिंग बिहेव में, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा इस टॉर्टॉइज के लिए, ये भी बता दो. सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि तुम सभी जानवरों के लिए चार्ज कर रहे हो. टीसी लुक्ड क्लोजली टू द टॉर्टॉइज. उसने बड़े क्लोजली टॉर्टॉइज को देखा एंड प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, गेव grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it's not a dog. उसने अपनी 4 फिंगर से उसे टॉर्टोइज को टच किया एंड सेड टू ग्रैंडफादर, खुश होते हुए कि नहीं, कुछ नहीं देना तुम्हें, खुश मज़े करो, आपको कुछ नहीं देना, क्योंकि ये तो डॉग नहीं है, डॉग का ही चार्ज लगता है हमारे यहाँ तो. सी हेयर द पिक्चर चिल्ड्रन.
grandfather and he is having a bag, right? और ये जो उनके साथ में खड़े हुए हैं ये कौन है चिल्ड्रन? टीसी, ठीक है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब जब वापस आया वो तो उन्होंने पूरी बात उनको बताई, किन्हें? अपनी वाइफ को बताई, ग्रैंडफादर ने, और ग्रैंड मदर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया. अब उसको कंफर्टेबल होकर उन्होंने एक स्टेबल था, स्टेबल कहते हैं अस्तबल को, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी, नाना, उसका नाम था नाना. वहाँ पर उसे मंकी को कौन कंपेनियन मिला, कौन साथी मिला चिल्ड्रन? एक डोंकी जिसका नाम था नाना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब टोटो की जब पहली रात थी उस अस्तबल में, उस स्टेबल में, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि चलो देखा जाए कि क्या वो कंफर्टेबल है वहाँ पर. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब जैसे ही वो वहाँ गए स्टेबल में, उन्होंने क्या देखा कि नाना जो है बिना किसी कारण के, अपारेंट कॉज माने बिना किसी कारण के, अपनी गर्दन को पीछे की ओर खींच रहा है. वहाँ पर हे पड़ा हुआ है, वो जो चारा खाते हैं ना, घोड़ा जो चारा खाता है उसको हे बोला जाता है ना, उस चारे से अपनी गर्दन पीछे की ओर ट्राई कर रहे खींचने की बिना किसी कारण के. एंड ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. उसके जो हॉन्चेस थे, हॉन्चेस क्या होते हैं चिल्ड्रन? वो जो गले में डाले गर्दन पे जो चेन टाइप का लगा रहता है घोड़ों के, एंड वहाँ पर उन्होंने एक स्लैप लगाया. एंड ही जग्ड बैक, और वो थोड़ा पीछे की ओर हुआ. ड्रैगिंग टोटो विद हर, अपने साथ उसने टोटो को भी ड्रैग करना शुरू कर लिया. किसने? ग्रैंडफादर ने. ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ. अब उसने क्या किया चिल्ड्रन? अपने जो शार्प लिटिल टीथ थे उससे कान पकड़ के, किसने? यस, नाना ने. वो कान पकड़ के उसके खींचने लग गया. देन टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड. और टोटो और नाना के बीच भी 36 का आंकड़ा हो गया, वो कभी दोस्त नहीं बन पाए. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग हिज कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. एक ग्रेट ट्रीट क्या थी उस टोटो के लिए? सर्दी के टाइम पर सबसे बड़ी यह ट्रीट थी कि उसको एक बड़े से बाउल दिया जाता था गर्म पानी का, जिसमें वो बाथ लेता था, नहाता था, ठीक है. और वो कौन देता था चिल्ड्रन? ग्रैंड मदर. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर. वो पहले चेक करता था हाथ डाल के कि पानी का टेम्परेचर, उसके बाद पहले एक पैर डालता था, देन अदर पैर, दूसरा पैर डालता था, until he was into the water up to his neck. और उस टब के अंदर घुस जाता था जब तक वो पानी उसकी गर्दन तक ना पहुंच पाए, ठीक है. Once comfortable, एक बार वो कंफर्टेबल हो जाता था पानी के अंदर, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. सोप भी थी उसके पास में, उस सोप को अपने हैंड्स पर, अपने फीट्स पर अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाता था. When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था तो he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और अपने ऐसे भागता था किचन फायर में जाने के लिए, अपने आप को सुखाने के लिए, ठीक है, बहुत तेज़ी से रन करता था. If anyone laughed at him ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट. और कोई उसकी हरकत देख के अगर हंसने लग जाता था तो टोटो को बहुत हर्ट होता था, उसकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट होता था. एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो दोबारा से बात लेने को मना करता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन तो ऐसा हुआ कि टोटो अपने आप को जिंदा ही उबलते हुए पानी में डाल लेता. क्या हुआ था चिल्ड्रन? अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. एक बड़ा सा किचन का कैटल था जिसको और पानी फायर पर रखा हुआ था, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ था चाय बनाने के लिए.
है ना। अब टोटो ने क्या डिसाइड किया कि भाई वो उसकी लिड को हटा देगा, उसके ढक्कन को हटा के उस पानी में, उस बॉइलिंग पानी में वो जाकर बैठ जाएगा, बिकॉज ही लव्स वाटर। और जो सर्दी के टाइम पे तो उसे वार्म वाटर बहुत अच्छा लगता था। नाउ फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। अब उसने देखा कि पानी जो है गर्म है, नहाने के लिए बिल्कुल सही है। ही गॉट इन मतलब उसने क्या किया, उसने अंदर जाने का प्रयास करा उसके, विद हिज हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, लेकिन उसका जो हेड था वो कैटल से बाहर आ गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो वो ठीक था, अंटिल द जैसे ही पानी बॉयल होने को शुरू हुआ गैस पे, टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। और टोटो ने अपने आप को खड़ा हो गया एकदम जैसे ही पानी उबलता, और फिर नीचे बैठ गया जैसे ही उसको लगने लगता कि नहीं अभी ये ठंडा भी हो जाएगा। ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक वो उस उबलते पानी में बैठता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठता, कभी खड़ा हो जाता, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। जब तक ग्रैंड मदर नहीं वहाँ पर पहुँच गई और उसको डांट लगाई और वो हाफ बॉयल नहीं हो गया उस कैटल के अंदर। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, उसका दिमाग का एक पार्ट केवल शरारत करने के लिए पूरे तरह से डिवोटेड था। ही वॉज वेरी शरारती, बहुत नॉटी था। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा क्या करता था, चीज़ों को फाड़ता था, तोड़ता था। एंड वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। जब भी कोई आंट मेरी ग्रैंड मदर से मिलने आती थी तो वो क्या करता था, ही मेड वेरी एफर्ट मतलब उनकी ड्रेसेस में होल कर दिया करता था, नई की नई ड्रेसेस में। एंड वन डे एट लंच टाइम a large dish of पुलाव stood in the center of the dining table। एक दिन तो ऐसा हुआ कि लंच टाइम पर जब एक बड़ा सा बर्तन पुलाव का डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था खाने के लिए, वी एंटर्ड द रूम एंड वी फाइंड व्हाट, क्या हमने क्या पाया कि टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, टोटो ने अपने आप को पूरा चावलों से ढका हुआ है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, जोर से चिल्लाई मेरी ग्रैंड मदर, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने क्या किया, गुस्से में वो प्लेट ही उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, उनमें मेरी एक आंट जो थी, चाची समझ लीजिए उनकी, वो आगे को आई उन्हें बचाने के लिए, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उन्हें क्या रिसीव हुआ, पानी जो भरा हुआ था ग्लास का वो फेंक दिया उनके ऊपर। When grandfather arrived, और जब grandfather आए तो टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window। टोटो ने पूरे पुलाव का बर्तन ही उठा लिया और विंडो से बाहर चला गया ग्रैंडफादर को देख के। We found him in the branches of the jackfruit tree, और हमने उसे कहाँ पे देखा कि वो जो जैक फ्रूट होते हैं, जैक फ्रूट किसे कहते हैं चिल्ड्रन, कटहल, कटहल का पेड़ था, उसके ब्रांचेस पे बैठा हुआ पुलाव खा रहा है। एंड डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और डिश अभी भी उसके हाथों में। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो पूरी दोपहरी में वहीं पे ही बैठा रहा, धीरे धीरे खाता रहा चावल, और उसने डिसाइड कर लिया था वो हर एक पीस खाएगा उस चावल का, है ना। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसके बाद उसने क्या किया, अपनी ग्रैंड मदर से बदला लेने के लिए जो उस पर चिल्लाई थी, उसने वो पुलाव का डिश ही नीचे फेंक के तोड़ दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और ज़ोर ज़ोर से खी करके हंसने लगा, खुश होने लगा जब वो ब्रेक हो गया 100 पीसेस में वो पुलाव का डिश। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब वास्तव में क्या था कि टोटो अब ऐसा पैट नहीं रहा था जिसे हम लंबे समय तक अपने घर रख सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि अब मेरे ग्रैंड फादर को भी रियलाइज़ हो गया कि ये जो पैट है, मिस्चीफियस पैट जो है, हम इसे अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स,
कर्टेन एंड वॉलपेपर। अब लगातार जो उनके घर में लॉस चल रहा था, कभी तो डिश बर्तन टूट रहे थे, कभी कपड़े फट रहे थे, कभी कर्टेन्स और कभी वॉलपेपर। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। उन्होंने उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और क्या किया, टोटो को वापस से सोल्ड कर दिया उनको। कितने रुपीज़ में चिल्ड्रन? 3 रुपीज़ में। ठीक है, वापस उसको सेल कर दिया। नाउ it is written by Ruskin Bond. So how was the story, children? I think all understood very well. Even I enjoy a lot. Children, keep watching my videos. Please children, do subscribe my channel and like my videos. Till then, goodbye children.